हेलो डियर, आपका ट्रिग्नोमेट्री की अगली क्लास के अंदर बहुत बहुत वेलकम है। उम्मीद है कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको मज़ा आ रहा होगा। अब तक हमने जितना किया और आगे और भी मज़ा आने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से हम इस चैप्टर को सीखने वाले हैं, इस टॉपिक को। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि जैसे आज संडे है, लेकिन आप जिस इस वीडियो को जिस दिन भी देख रहे हैं उस दिन संडे नहीं है। क्योंकि मैं संडे को भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं बीमार हो जाऊँ या फिर मेरे को गाँव में जाना पड़ जाए। जैसे मुझे अभी ज़रूरी काम से गाँव में जाना था, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने सैटरडे संडे ऑफ नहीं किए। मैं उस दिन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि जब मैं गाँव में जाऊँगा उस दिन भी आपको वीडियो मिल जाएगी। आपको पता नहीं चलेगा कि कब मैं गाँव में गया हूँ। ठीक है, तो ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे मेरी लाइफ में क्या क्या है। मेरी लाइफ में मेरी फैमिली है, यहाँ पर हैं, गांव में हैं, कुछ दोस्त हैं और आप लोग हैं। सबसे ज़्यादा काम कोई भी पर्सन बिताता है, मान लो आप गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे तो 9 से लेकर 5:30 तक आप वहीं पर रहोगे, तो आपके दिन का बहुत बड़ा हिस्सा आप अपने काम में बिताओगे। इसी तरीके से ये मेरा काम है, इसको एज ए प्रोफेशन मैंने चूज़ किया है। पैशन भी है बट प्रोफेशन बना लिया है पैशन को। तो मेरा मैक्सिमम जो टाइम है वो आप लोगों के काम, मतलब आप लोगों के कनेक्शन, अपने इसी काम के अंदर गुजरता है। एक आधे स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि भैया और वीडियो को तेज़ करो, ये करो, फलाना करो, ये हो जाएगा। भाई साहब, जितनी मेरे अंदर गुंजाइश है पूरा जोर लगा रहा हूँ। आपको रोज़ की 2 वीडियो बोली थी, रोज़ की 2 वीडियो मिल रही है। किसी एक आधे दिन एक आधी वीडियो कम हो जाती है तो सैटरडे को उसकी पूर्ति करता हूँ। ठीक है, और आप लोगों को सिलेबस की जितनी टेंशन है उससे कहीं ज़्यादा आपको आपके सिलेबस की टेंशन है। मैं जितने भी स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मेरी एक गलती कितने गुना हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट जुड़े हैं तो मेरी एक गलती 100 गुना हो जाएगी, तो समझ रहे हो, 100 लोगों को इम्पेक्ट करेगी। मैं 5 मिनट बकवास करूंगा तो 100 बंदों के लिए 5-5 मिनट, 500 मिनट वेस्ट हो रही है। ठीक है, तो इन चीज़ों को लेकर मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। आप अपनी पढ़ाई करते रहो। ठीक है भाई, मेरी तरफ से 1% भी किसी चीज़ के अंदर कोई भी कमी नहीं आएगी। ठीक है, चीज़ें जिस पेस पर करनी बेहतर हैं उस पेस पर मैं कर रहा हूँ। देने को आपको दिन की 3 वीडियो भी दे दूंगा थोड़ा सा और जोर लगाकर। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ करूँगा तो आगे जाकर जॉब नहीं मिलेगी। तो सिर्फ खाना पूर्ति करनी है या जॉब भी लेनी है? तो जॉब लेनी है तो एक एक ठीक ठाक पेस पर चलना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा तेज भी नहीं चल सकते, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं चल सकते। ठीक है, एक ऑप्टिमम पेस है जिस पेस पर चलकर हम सिलेबस को तेज भी कवर कर पाएँ और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ भी पाएँ। तो उन चीज़ों का बैलेंस करना है। करने को तो मैं आपको फिर, आपको क्या लगता है 15 दिन में अरिथमेटिक, 15 दिन में एडवांस करा दूंगा फिर, लेकिन उसका वो इम्पैक्ट नहीं होएगा जो आज के दिन हो रहा है। तो इस बात को खास ख्याल में रखो कि चीज़ों का जो बेस्ट रूप हो सकता है, जो बेस्ट वर्जन हो सकता है, उसको क्रिएट करने की कोशिश लगातार जारी रहती है और उसको क्रिएट किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, अब आगे बढ़ जाऊं। आपके हाथ में सिर्फ एक काम है। देखो, कभी कभी क्या होता है हमारी लाइफ में, हमारे सामने इतना सारा काम आया हुआ है, टाइम मान लो हमारे पास कम है, तो हमारे दिमाग के ऊपर स्ट्रेस आता है, हम बर्डन लेते हैं। कई लोग क्या करते हैं, उस बर्डन को लेते नहीं हैं। वो समझ जाते हैं कि ठीक है, सारे इसी सिचुएशन में है, मेरा काम है काम करना, तो वो चुपचाप काम करते रहते हैं। कई लोग स्ट्रेस ले लेते हैं, उस काम को ही छोड़ देते हैं। कई बंदे तैयारी ही छोड़ देंगे, यार इतना सिलेबस है, ये है वो है, मेरे से नहीं हो रहा, मॉक्स में मार्क्स भी नहीं आ रहे, मैं नहीं कर रहा, इस साल नहीं होएगा। होंगे कई बंदे, आप उन बंदों से में से एक मत बनना। कई बंदे काम करते रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड भी रहेंगे, फिर भी काम करते रहेंगे और दूसरों पर ब्लेम भी डाल देंगे, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो स्ट्रेस में है, तुमने ऐसे किया इसलिए ये हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड है बेचारे। तो मेरे भाई, आपका सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसमें है कि ये जो भी सिचुएशन है, अगर आपको ये लग रहा है कि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं तो वो सबके लिए हैं, सबके लिए हैं। ठीक है, तो आपका इस चीज़ में फ़ायदा है कि उस चीज़ का इम्पैक्ट यहाँ पर ना पड़ने दें। इस गेम को समझें कि हर एक कैंडिडेट इस सिचुएशन के अंदर है। आपने खुशी खुशी आज का काम निपटाना है और कल को कल का काम निपटाना है। और 100% परफेक्शन के साथ आप अगर 5 महीने या 4 महीने भी अगर आप पढ़ने चाहोगे तो 100% परफेक्शन के साथ आप रोज़ नहीं पढ़ सकते। मैं लिख कर दे सकता हूँ आपको ऑफिशियल पेपर के ऊपर। ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि बिना वजह अपने ऊपर इतना स्ट्रेस नहीं लेना कि आज वहाँ पर 20 मिनट वेस्ट हो गए, ये हो गया, वो हो गया। ऐसे फालतू की गिल्ट में मत रहना।
अपनी तरफ से कोशिश करेंगे बेस्ट काम करने की। एक आधे दिन थोड़ी ऊंच नीच हो जाए, आपकी बात बोल रहा हूँ कि आप कहीं टाइम टेबल को थोड़ा ऊपर नीचे कर दो तो गिल्ट में मत रहना, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ठीक है। मैं भरपाई कर दूंगा, मैं किसी दिन बीमार भी होऊंगा तो किसी अगले दिन 3 वीडियो रिकॉर्ड करके मैं आपकी भरपाई कर दूंगा, ठीक है। अगर आप रूटीन को किसी दिन आपका थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, जानबूझ कर नहीं करना, बट अगर मजबूरी में हो ही जाए, सिचुएशन ही ऐसी थी कि हो गया, तो गिल्ट में नहीं रहना, बस अपना काम कर लो। क्यों? क्योंकि ये काम, ऐसी सिचुएशन सबके सामने आती है, सबका रूटीन थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है। हो सकता है 15 दिन बहुत बढ़िया चल गया, 1-2 दिन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, फिर कई दिन बढ़िया चल गया, फिर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, 4-5 दिन लगातार खराब चल गया, 1 हफ्ता बढ़िया चल गया। ये सिचुएशन आती रहती है, ठीक है। तो फालतू का स्ट्रेस नहीं लेना, अपना काम करो, काम ये ज़रूरी है। मॉक टेस्ट में कम नंबर भी आ रहे हैं तो उसको दिमाग पर स्ट्रेस मत बनाओ। लोग बैंकिंग टाइप के क्वेश्चन डाल दे रहे हैं मॉक के अंदर, तो उसका भी सॉल्यूशन लेकर, मतलब सॉल्यूशन बना लिया है, यूट्यूब के ऊपर अनाउंसमेंट हो जाएगी, ठीक है, कि रिलेवेंट मॉक्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो पेन नोटबुक लेकर बैठ जाओ और फालतू का स्ट्रेस आपने बिल्कुल भी नहीं लेना है, काम पर ध्यान दो। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से पढ़ा रहा हूँ, बाकी फैकल्टीज भी पढ़ा रही हैं, इस चीज़ को एंजॉय करो, इस चीज़ को मॉक टेस्ट के अंदर अप्लाई करो, बार बार रिवाइज करो, ठीक है। जो चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ रिवाइज करने की, अपने नोट्स को अपडेट करो, ठीक है, और ध्यान से एनालाइज करो मॉक टेस्ट को कि कहाँ पर इंप्रूवमेंट हो सकती है, कैसे इंप्रूवमेंट हो सकती है। वो जो यूट्यूब पर वीडियो पड़ी है, गारंटीड प्लान टू इंक्रीज मार्क्स इन मॉक्स, उसको देखो, ठीक है, उसको अप्लाई करो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। इस बार आपकी जॉब पक्की है, अगर आप ये सारी चीज़ें मान रहे हैं, सारी बातें फॉलो कर रहे हैं तो, ठीक है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो जो वैल्यू पुटिंग है, इसके अंदर हम वैल्यू पुटिंग करने वाले हैं। जो वैल्यू पुटिंग है ये मैंने आपको अलजेब्रा के अंदर करवाई है। तो वैल्यू पुटिंग का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वैल्यू पुटिंग हम क्यों कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, ये सारी अंडरस्टैंडिंग सेम ही रहेगी। जो अलजेब्रा के अंदर थी वही ट्रिग्नोमेट्री के अंदर रहेगी। अलजेब्रा के अंदर जो वेरिएबल थे वो थे एक्स वाई जेड इस टाइप के, ए बी सी पी क्यू आर इस टाइप के। यहाँ पर जो वेरिएबल हैं ए बी सी पी क्यू आर टाइप के तो हैं ही, वो तो हो ही सकते हैं, बस एक एंगल और आ सकता है कई बार, थीटा अल्फा बीटा, एक वेरिएबल, एक एंगल का वेरिएबल और ऐड हो गया बस, और मेनली एंगल का वेरिएबल ही होएगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर है। तो वेरिएबल का टाइप बदल गया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया जिसकी हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। अदरवाइज जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वैल्यू पुटिंग की वो सारी वही है। तो एक बार वो मैं रिवाइज कर लेता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से कि वैल्यू पुटिंग हम कब कर सकते हैं, जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्वेशंस, जब इक्वेशंस से ज़्यादा वेरिएबल हों। मान लो अपने पास 2 इक्वेशन हैं, 4 वेरिएबल हैं, मान लो 4 वेरिएबल हैं और 2 इक्वेशन हैं, तो 2 वेरिएबल ज़्यादा हैं, तो आप क्या कर सकते हो, 2 वेरिएबल की वैल्यू पुट कर सकते हो, आपके दिल में आए वो। लेकिन ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि चीज़ें नॉट डिफाइंड ना हो, डिनोमिनेटर में 0 ना आए, मैथमेटिकली इनकरेक्ट चीज़ें ना हो कि 3 = 5 आ रहा है और लगे पड़े हैं सवाल सोल्व करने में। आपने मान लो वैल्यूज पुट कर दी और सोल्व होकर आया 3 = 5, फिर बोल रहा है हमने तो वैल्यू पुटिंग करी है, उसी के बेस पर लगे पड़े हैं इक्वेशन को सोल्व करें। मैथमेटिकली गलत चीज़ें नहीं करनी, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स ग्रेटर देन, इक्वेशन से ज़्यादा वेरिएबल होने चाहिए, जितने भी वेरिएबल ज़्यादा हैं उतने की इक्वेशन, उतने की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। और अलजेब्रा के अंदर क्या वैल्यू पुट करते थे हम, 0 पुट करते थे कि वेरिएबल ख़त्म ही हो जाए, 1 पुट करते थे भैया, कई बार 0 रखने से डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो 1 पुट कर देते थे, -1 पुट कर देते थे, 2 पुट कर देते थे, ताकि कम से कम कैलकुलेशन से काम चल जाए। उसी तरीके से यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, जनरली यहाँ पर थीटा की वैल्यू सबसे पहले कोशिश करेंगे 0 और 90 पुट करें, 0 और 90। अगर आपको कोस और साइन दिखे, अगर कोई क्वेश्चन है उसके अंदर सिर्फ कोस और साइन है, तो 0 और 90 पुट करने में दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि 0 पर साइन 0 कोस 1, 90 पर साइन 1 कोस 0, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सवाल खत्म होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, छोटा होने के। लेकिन कई बार क्या होता है, सिर्फ कोस और साइन नहीं रहते, कई बार टेन कोसेक ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो भैया टेन तो 90 पर नॉट डिफाइंड है, कोट जो हो वो 0 पर नॉट डिफाइंड है, तो हम 0 तो नहीं रख सकते। अब नॉट डिफाइंड का क्या मतलब होता है, नॉट डिफाइंड का मतलब इन्फिनिटी नहीं होता, इन्फिनिटी का मतलब है बहुत बड़ी वैल्यू, नॉट डिफाइंड का मतलब है पता नहीं। अब पता नहीं है में 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। फलाने का एड्रेस कहाँ है, पता नहीं, पता नहीं, कहीं पर भी कोई भी घर हो सकता है उसका। तो नॉट डिफाइंड में कोई भी वैल्यू आ सकती है।
जब एक फंक्शन की मल्टीपल वैल्यूज आती हों तो उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, कि हम इसको डिफाइन नहीं कर पाए यार, क्या रखें, 2 रखें, 3 रखें, 1 रखें, इन्फिनिटी रखें, माइनस इन्फिनिटी रखें, क्या रखें पता नहीं यार, कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन 2 वैल्यूज में भी हो सकता है, 5 वैल्यूज में भी हो सकता है, यार इन 5 में से एक उत्तर होएगा, तो उसको बोल देते हैं नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। ये बात समझ में आ गई? ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हम वैल्यू पुट करेंगे जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ इक्वेशन से ज़्यादा हों, और यहाँ पर वेरिएबल साइन थीटा एक वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल है थीटा, वेरिएबल है अल्फा, जो एंगल है वो। ठीक, इक्वेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा। ओके, तो सबसे पहला पता चल गया? जी हाँ सर, पता चल गया कब वैल्यू पुटिंग होती है। दूसरा वैल्यू पुट होती है जब हमसे किसी ने फॉर्मूला पूछा हो। ये मैं आपको अलजेब्रा के अंदर एग्जांपल दे चुका था कि आपसे कोई बंदा ऐसा फॉर्मूला भी पूछ सकता है कि भैया इसकी वैल्यू क्या है, पूछ सकता है। तो इसकी वैल्यू आएगी a² + b² + 2ab। नीचे मान लो 4 फॉर्मूले दे रखे हैं, तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखोगे, वहाँ पर वैल्यू पुट करके देखोगे। हालांकि ये आपको आता है, बट ऐसी बड़ी बड़ी एक्सप्रेशन होती हैं जो आपको नहीं आती, वो एक हिसाब से फॉर्मूले ही है। ठीक है, तो इसका उत्तर आ सकता है वेरिएबल की फॉर्म में। इस फॉर्मूले का उत्तर वेरिएबल की फॉर्म में है, तो यहां पर भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, यहां पर भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। डन। दूसरा, आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि भैया अब इसका उत्तर होता है 2, ये कांस्टेंट की फॉर्म में है। अब ये मैं अलजेब्रा का एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जैक्टली सेम एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री के भी हो सकते हैं। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका उत्तर जो है वो कांस्टेंट है, 2, 3, 1, 0। तो वहां पर हमें ऑप्शन में वैल्यू पुट नहीं करनी पड़ेगी, ये हमारे लिए खुशखबरी है। तो 2 तरह के क्वेश्चन होंगे फॉर्मूला में, वेरिएबल टू कांस्टेंट। वेरिएबल हमसे पूछा है, कांस्टेंट उत्तर है, और वेरिएबल टू वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू हमसे पूछी है एक फॉर्मूले की, उत्तर जो है वो वेरिएबल फॉर्म में है। ठीक है, तो यहां पर जो थीटा की वैल्यू है, हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि 90 और 0 डिग्री पुट करें, उसके बाद कोशिश करेंगे कि 45 पुट करें। सर 45 क्यों पुट करेंगे? 45 इसलिए पुट करेंगे कि साइन कोस ये दोनों इक्वल होते हैं 45 पे। कभी भी साइन माइनस कोस दिखा तो मजा आ जाएगा, 0 हो जाएगी वो चीज। ठीक है, या साइन प्लस कोस दिखा तो 2/√2 √2 हो जाएगी। ठीक है, टेन और कोट इक्वल हैं, तो 45 वाली काफी कंफर्टेबल वैल्यू है। सीकेंट एंड कोसिकेंट इक्वल है, तो हमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता उतना वैल्यू पुट करते हुए। अदरवाइज सीकेंट 30, टेन 30, कोसिकेंट 60, इन चीज़ों में सोचना पड़ेगा। अच्छा ये 30 पर इतना होता है, ये इतना होता है। यहाँ पर हम काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, गलती होने के चांस नहीं होते वैल्यू पुटिंग करते हुए। लेकिन कई बार क्या होता है कि 45 डिग्री वाली वैल्यू जो है उससे नहीं बात बन रही होती, तो सबसे एंड में ये अपना ब्रह्मास्त्र होता है, हम 30 डिग्री या 60 डिग्री रखते हैं। 45 डिग्री में कई बार क्या होता है, ऑप्शंस में उत्तर सेम आ रहे होते हैं। ठीक है, तो हम ये रखते हैं। फिर ये थोड़ी सी टाइम टेकिंग होती है, ये वैल्यू पुट करना थोड़ी सी टाइम टेकिंग होती है, बट ठीक है, ऑप्शंस मैच नहीं करते फिर उसके बाद, क्योंकि 30 डिग्री है, रखेंगे अलग अलग आएंगे। हर एक चीज़ की वैल्यू 30 डिग्री पर अलग है, साइन की, कोस की, टेन की, सबकी अलग अलग है, तो अलग अलग उत्तर आएगा फिर। या 60 हम रख लेंगे। ठीक है, कभी कभी एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता है, आप कोई वैल्यू रखोगे तो कोई ना कोई ऑप्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, या फिर 2 ही ऑप्शन कट रहे होंगे, 2 ऑप्शन सेम वैल्यू दे रहे होंगे। तो वैल्यू पुटिंग के दौरान कई प्रॉब्लम्स भी आती हैं, कई प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं और कई प्रॉब्लम हमें झेलनी पड़ती हैं। तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं पहले से वैल्यू रट के आपको क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। हम देखेंगे, हम वैल्यू पुटिंग को सीखेंगे, ना कि सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना, वैल्यू पुटिंग सीखेंगे कि वैल्यू पुटिंग के अंदर जो जो प्रॉब्लम आ सकती हैं और वो सॉल्व नहीं हो सकती, जो हमें झेलनी पड़ेंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि भैया ये झेलनी पड़ेंगी। मैं तो रट के आके बता सकता हूँ, फिर आपका फायदा नहीं होगा, बिना वजह अंडर कॉन्फिडेंट हो गए। तो कभी कभी हिट एंड ट्रायल से 1 या 2 वैल्यू पुट करनी, 2 वैल्यू 3 वैल्यू पुट करनी पड़ जाती हैं, एक आधे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो दैट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल। हाँ, लेकिन हम वैल्यू पुटिंग में एक्सपर्ट होएंगे तो हम कम से कम वैल्यू पुट करा करेंगे, तो इस चीज़ को सीखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर θ/2, 2θ, 3θ ऐसे ऐसे टर्म यूज होंगे, तो हम वहाँ पर सोच समझ कर वैल्यू पुट करते हैं कि भैया ऐसी वैल्यू पुट करते हैं कि थीटा की वैल्यू भी आ जाए। मान लो 2θ और θ/2 ये दोनों यूज हुए हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि भैया हम 30 डिग्री पुट कर दें, ताकि 30 का डबल 60 और 30 का 8 15। सर 15 डिग्री की वैल्यू तो हमें नहीं पता, 15, 75, 90 वाले ट्रायंगल बता रखी है ना, कभी कभी वो भी यूज़ हम कर सकते हैं।
15, 75, 90 वाले ट्रायंगल बताइए है कि नहीं। हालांकि ये काफ़ी रेयर है। 15 के सामने √3 - 1, 75 के सामने √3 + 1 और 90 के सामने 2 √2। तो आपको सब कुछ तो पता है। sin 15 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos 15 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, secant 75 हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सब कुछ तो आपको पता है यहाँ से। तो दिल करे तो हम 15 और 75 भी रख सकते हैं, लेकिन हम उनसे बचते हैं कि कम से कम रखना पड़े, क्वेश्चन कम कैलकुलेटिव। नेक्स्ट, कुछ मिसलेनियस चीजें हैं। पुटिंग ऑल एंगल्स इक्वल, कभी कभी जो इक्वेशन है वो सिमेट्रिकल सी होती है, जो एक्सप्रेशन हमसे पूछी है, एक सिमेट्री सी, उसके अंदर एक साइक्लिक नेचर सा होता है, a - b, b - c, c - d, ऐसे करके कुछ होता है। तो हम क्या करते हैं, हम सारी वैल्यूज इक्वल कर देते हैं, उससे क्या होगा, सब कुछ 0 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम हिट एंड ट्रायल करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं, सारी चीजें देखेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यूज, कभी कभी मान लो अल्फा और बीटा है तो हम दोनों की जगह 45 45 कर देंगे, 30 60 कर देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कुछ चीजें सीख रहे होंगे, ठीक है भाई। तो ये चीजें जो हैं ये अब मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताऊंगा। देखो क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो। जैसे ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर हम वैल्यू पुटिंग क्यों कर सकते हैं, एक बड़ा सा फॉर्मूला है, हम चाहें तो इसको बेसिक से भी सोल्व कर लें, ठीक है। ये एक ही हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होएगा। यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं, सबसे पहले मुझे ये बताओ, यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल है। ऐसे मत बोलना 1 2 इतने वेरिएबल नहीं, ये एक वेरिएबल है ये बस। अगर एक इक्वेशन ऐसे है x² + 3x4 - x³ + x⁵5, यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3 4, नहीं 4 वेरिएबल नहीं है, सिर्फ एक वेरिएबल है x। ये तो अलग अलग फंक्शन हैं, इस वेरिएबल की पावर 5, इस वेरिएबल की पावर 3, ये अलग अलग फंक्शन हैं। इस वैल्यू के लिए सीकेंट क्या है, इस वैल्यू के लिए tan क्या है, इस वैल्यू के लिए साइन क्या है। तो यहाँ पर वेरिएबल एक ही है। एक तो इस डाउट को क्लियर कर लो, ठीक है। चलो जी वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या वैल्यू पुट करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले मैंने देखा कि साइन कोस सीकेंट सब कुछ भरा पड़ा है, तो 0 और 90 तो मैं नहीं पुट करूंगा, क्योंकि कई सारी चीज़ें, कई सारे फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएंगे। तो सीधा मेरे दिमाग में आया 45 पुट करते हैं। तो समझ रहे हो मेरे दिमाग में 45 क्यों आया, उसका भी रीज़न है, ठीक है। चलो जी तो पुट करूं, तो √2 - 1/√2, तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं √2 - 1/√2। ये क्या होएगा, √2 × √2 2, 2 - 1 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। अगले वाला क्या आएगा, एग्जैक्टली सेम चीज़ है 1/2। ये क्या है 45 पुट किया तो दोनों इक्वल होंगे, खत्म हो गए दोनों, आंसर इस 1। तो आगे से जब ये इक्वेशन आएगा तो क्या आप 45 पुट करोगे, ऐसे रटोगे, नहीं रटना क्यों है। 0 90 पुट नहीं करेंगे क्योंकि भैया कई फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएंगे। उसके बाद सेंस 45 की बनती है, किसी कारण 45 नहीं रख पाए तो 30 रख देंगे, 60 रख देंगे, किसी कारण वो भी नहीं रख पाए तो सोचेंगे क्या मामला हो सकता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि सोचना पड़ता है क्या वैल्यू रखूं। देखो द वैल्यू ऑफ 1 + cot थीटा कोसेक थीटा, तो यहाँ पर फिर से 45 ही रख देते हैं। तो ये 1 होता है, 1 + 1 2, यहाँ पर रख देते हैं 2 - √2, 2 + √2, a - b a + b, a² - b² 2, दैट इज ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पर देखो साइन कोसेक सीकेंट tan कोट सब कुछ है, तो अल्फा = 45, सबसे पहले मैं 45 रखूँगा। तो साइन ये √2 होएगा और ये होएगा 1/√2, तो √2 + 1/√2 ये हो जाएगा √2 × √2, दैट इज 2 + 1 3/√2, है ना। इसकी बात कर रहा हूँ, 2 + 1 3/√2 का स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 9/2, 3/√2 का स्क्वायर है, 2 और 1 3/√2, ठीक है भाई, 9/2 प्लस फिर से 9/2 इस इक्वल टू के tan 45 1 cot 45 1 2, तो ये हो गया 9, ये 2 उधर जाएगा, 9 - 2 7, के = 7, दैट्स इट, ऑप्शन बी, ठीक। क्लियर है। तो यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन को करना नहीं सीखना है, सिर्फ वो नहीं सिखा रहा, वैल्यू क्यों पुट कर रहे हैं हम। सबसे पहले क्या पुट करेंगे, 0 और 90 अपने दिमाग में आता है, और यहाँ पर क्या है सिर्फ साइन और कोस है, तो क्या रखेंगे 0 और 90 में से एक रख देंगे, तो थीटा = 0 रख देता हूँ।
ठीक है, यहाँ पर 45 क्यों रखूँ मैं तो नहीं रखता। सिर्फ साइन और कोस है, कोई भी 0 और 90 पर नॉट डिफाइंड नहीं है। इसके अलावा की जो चीज़ें हैं टैन कोट वो होती हैं नॉट डिफाइंड, कोस एक्स सीकेंट वो होती हैं 0 और 90 पर नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये नहीं है तो 0 रखेंगे। तो देखो अब 0 रखने से साइन तो खत्म हो जाएगा, सिर्फ कोस बचेगा। तो साइन खत्म, मन ही मन में साइन को खत्म मानो, ऐसे है ही नहीं। यहाँ पर है 1, 1 इंटू 3 3 प्लस 1 इंटू 2 2, और वो मामला तो खत्म ही हो गया बिकॉज साइन 0 इज 0, तो ये तो खत्म ही हो गया। आंसर इज ऑप्शन डी। और ये आए हुए क्वेश्चंस हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट, तो सीधी बात है 0 और 90 तो नहीं रखेंगे, साफ साफ हमें दिख रहा है, तो 45 पुट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 45। अब ये नहीं है कि हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और आपने दोनों को 45 रख दिया और हमेशा उत्तर निकल जाएगा। कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें वैल्यू दूसरी रखनी पड़ती है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये बहुत नॉर्मल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। एक आधे क्वेश्चन के साथ ऐसा होता है कि पहली बार जो हमने वैल्यू ली उससे काम नहीं चला, तो दिल छोटा नहीं करना। धीरे धीरे हम एक्सपर्ट होते जाएंगे तो क्या होएगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस में फर्स्ट टाइम में गैस कर पाएंगे, ठीक वैल्यू क्या पुट करें। एक आधे में फिर भी ऐसा चलेगा, क्यों, क्योंकि वो क्वेश्चन ही ऐसा है, उसके ऑप्शन ही ऐसे दे रखे हैं। देखो तो दोनों को मैंने 45 पुट कर दिया, √2 2 और 1 1, तो 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, माइनस √2 इंटू 1 √2 प्लस √2 2 √2 का स्क्वायर 8, 9 - 8 इज इक्वल टू 1। ऑप्शन डी। यहाँ पर इन क्वेश्चंस के नीचे ये नहीं लिख रखा कि ये कौन से साल में आए, बट ये आए हुए हैं। ठीक है, बाद में अपडेट करवाऊंगा मैं इन चीज़ों को जैसे जैसे टाइम मिलेगा। कई क्वेश्चन में लिख रखा है, कई में नहीं लिख रखा। तो ये देखो आया हुआ क्वेश्चन है, क्या करेंगे हम यहाँ पर। तो साइन और कोस है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि भैया 0 रख दें साइन और कोस को, तो सॉरी एक्स और वाई को 0 रख दें बिकॉज साइन और कोस है। अगर आपने 0 रख दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो नीचे 0 आ गया तो नॉट डिफाइंड। तो सबसे पहले तो आपने देख लिया ना, जब भी 0 रखो तो पहले डिनोमिनेटर को चेक किया करो। एक तो हमारी जो एक्सप्रेशन है उसके डिनोमिनेटर को, और एक अगर ऑप्शन के अंदर वेरिएबल है तो उसके डिनोमिनेटर को चेक किया करो कि 0 वगैरह ऐसी चीज़ें रखने पर नॉट डिफाइंड तो नहीं हो रही कहीं पर चीज़ें। यहाँ पर नॉट डिफाइंड हो रही हैं, तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक वेरिएबल को खत्म करने की कोशिश करें, किसी भी एक वेरिएबल को। एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं तो हम अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तो अगर मैं सिर्फ x को 0 रख दूं तो क्या हो रहा है, मतलब यहां पर मेरा एम ये नहीं है कि पहली बार मैं आपके सामने क्वेश्चन को निकालना, क्या क्या आप कर सकते हो, क्या क्या गलतियां हो सकती है, क्या क्या गलतियां अवॉइड हो सकती है, क्या क्या गलतियां अवॉइड नहीं हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप के, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर एक्सप्लोर करनी है। तो अगर मैं सिर्फ x को 0 रख दूंगा तो भैया ये तो खत्म हो गया, यहाँ पर बचा साइन वाई, यहाँ पर मैंने x खत्म कर दिया, यहाँ पर बचा साइन वाई, तो यहाँ पर हो गया साइन वाई इंटू साइन वाई, ये क्या हो गया माइनस साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, अगर x को 0 रखा है तो cos 0 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस कोस वाई, और आगे है 1 माइनस कोस। अगर x को 0 रखा तो कोस वाई माइनस 1 हो गया है ना, x को 0 रखा है ना, हाँ। आगे है कोस वाई माइनस 1, तो इसको मैं मानूंगा कोस वाई प्लस 1, इसको कोस वाई माइनस 1, तो नीचे क्या आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा कोस स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर वाई, 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर, और ऊपर भी माइनस साइन स्क्वायर है, ये कट के उत्तर विल बी 1, ऑप्शन बी। ठीक है, अगर हम ये करते, देखते हैं अलग अलग क्या हो सकता है इस क्वेश्चन के अंदर। अगर हम ये करते, ये एक तरीका हो गया। अगर हम y को 0 पुट कर देते तो उससे देख लेते हैं। अगर मैं सिर्फ y को 0 पुट कर देता और x की वैल्यू नहीं पुट करता तो साइन x और साइन x, तो ये हो जाता साइन स्क्वायर x। ठीक है जी, और यहाँ पर y को 0 पुट करता तो कोस x प्लस 1 और 1 माइनस कोस x। ठीक है, तो क्या होता
1 प्लस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, तो नीचे आता साइन स्क्वायर एक्स और ऊपर भी आता साइन स्क्वायर एक्स, फिर से उत्तर क्या आ जाता, फिर से उत्तर 1 आ जाता। तो क्या यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये रटना है कि इनमें से एक को 0 रखना है? मतलब ये टेक्निक्स हैं कि कभी कभी हम एक वेरिएबल को खत्म कर सकते हैं, तो ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। 2 वेरिएबल की वैल्यू पुट करोगे तो कभी कभी रायता फैलने के ज़्यादा चांसेस है दोनों की वैल्यू पुट करने के कारण। मान लो 3 वेरिएबल है, मैंने एक की पुट कर दी, ठीक है, तो हम चीज़ों को रटेंगे नहीं। यहाँ पर दोनों को इक्वल पुट करके देखूँ, हिट एंड ट्रायल कर रहा हूँ मैं। अगर मैं एक्स और वाई को इक्वल पुट कर दूँ तो क्या होएगा? अगर मैं एक्स और वाई को इक्वल तो पुट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर भी कोस एक्स हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। एक्स और वाई को इक्वल पुट करूंगा तो कोस वाई और कोस एक्स सेम ही बात होगी, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये नॉट डिफाइंड क्रिएट कर देगा यहाँ पर सिचुएशन को, ठीक है। और हम क्या ही कर सकते हैं, दोनों को 0 भी नहीं पुट कर सकते। तो समझ रहे हो हमें क्या चीज़ें रटनी पड़ रही हैं? नहीं, हम चीज़ों को सीख रहे हैं, ठीक है। क्लियर है मेरे भाई? इसको मिटे देता हूँ, कोई महान व्यक्ति इसी से कंफ्यूज हो जाएंगे बाद में। ये देखो, सोचो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, आया हुआ क्वेश्चन है साइन बी माइनस सी, ए माइनस टी, ए माइनस बी, सी माइनस टी, सी माइनस ए, बी माइनस टी। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? ताकि आपको हिंट मिले। क्या कर रखा, कितने वेरिएबल हैं? ए बी सी डी, 4 वेरिएबल है। क्या मैं चारों की वैल्यू रखूँ? अरे भाई दिमाग खराब होएगा, पता नहीं चारों की वैल्यू रखूँ कहाँ पर क्या गड़बड़ हो जाएगी। एक की वैल्यू रखूँ, हाँ एक की वैल्यू रखने से ही बात नहीं बनेगी, 3 वेरिएबल बच जाएंगे। एटलीस्ट 2 की ही रखूँ, या फिर एक और काम करूँ, क्या करूँ, बी माइनस सी, ए माइनस सी माइनस ए, बी माइनस टी, इतनी सारी चीज़ें चल रहे हैं। सोचो सोचो क्या कर सकते हैं, क्या करके देख सकते हैं। अगर मैं सबको इक्वल पुट कर दूं तो क्या होएगा, ये सारे यहाँ पर 0 हो जाएंगे। बी माइनस सी भी, इनका जो डिफरेंस है वो 0 हो जाएगा, तो बी माइनस सी भी 0, ए माइनस डी भी 0, सब कुछ 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 0, तो 0 इंटू एनीथिंग, ये 1 होएगा, कोस 0 1, ये 0, तो 0 प्लस ये भी 0 हो गया, तो 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0, प्लस ये भी 0 हो गया, 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ऑप्शन डी 0। आया हुआ क्वेश्चन। क्लियर? समझ में आ रही है बात? क्या इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हैं जी? बहुत सारे तरीके हैं। इसको हम आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं, वैसे मैंने ट्राई करके देख लिया, बट फ़ायदा नहीं है ना एग्जाम में। ऐसे ऐसे फ़ायदा है एग्जाम के अंदर, ये सीखने में फ़ायदा है, ठीक। आगे और भी क्वेश्चन आएंगे, हम सीखेंगे चीज़ों को। ये देखो, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कोस 90 माइनस बी साइन सी माइनस ए। तो कोस 90 माइनस बी क्या हो जाएगा, दैट विल बी साइन बी, कोस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। आगे हम क्वाड्रेंट में सीखेंगे, तो आगे है साइन सी माइनस ए, साइन 90 प्लस ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस ए, ठीक है, और साइन वहाँ पर पॉजिटिव होता है। क्वाड्रेंट में आपको ये इजीली मैं बता दूंगा कि ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, अदरवाइज आपको पता तो होगा ही। कोस बी प्लस सी, ठीक है, माइनस साइन 90 माइनस सी इज इक्वल टू कोस सी, और यहाँ पर है कोस ए प्लस बी। तो सोचते हैं भाई यहाँ पर क्या कर सकते हैं। अगर मैं सबको 0 रख दूंगा, सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा कि ए बी सी सबको बराबर रख दूँ या सबको 0 रख दूँ। सबसे पहले अगर सबको 0 रख दिया तो ये 0, ए प्लस बी माइनस सी 0 हो जाएगा, साइन 0 इज 0, तो 2 ऑप्शन की वैल्यू सेम हो जाएगी, और कोस 0 हो जाएगा 1, इन 2 ऑप्शन की वैल्यू सेम हो जाएगी। एटलीस्ट मैं सबको तो 0 नहीं रख सकता, इतनी सी बात है, सबको 0 नहीं रख सकता, ठीक है। क्या कर सकता हूँ, क्या सबको इक्वल रख सकता हूँ, वो भी करके देखा जा सकता है। तो ये टेक्निक्स है, कभी कभी हम एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे। अगर मैं सबको इक्वल रख के देख लूँ, यहाँ पर रख के देख रहा हूँ, हो सकता है ये फेल हो जाए, बट हमें पहले करे से पहले नहीं पता चलेगा ना, तो धीरे धीरे हम इसमें एक्सपर्ट होंगे, ठीक है। मेरे को तो पता है कैसे आंसर आएगा, बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चीज़ें समझा रहा हूँ। मान लो सबको इक्वल मैंने पुट करके देख लिया, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, साइन 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है, दिस विल बी 0, प्लस ये क्या हो जाएगा, सबको मैंने अगर इक्वल पुट किया है तो ये मान लो सबको मैं ए पुट कर दूं, तो कोस ए और कोस ए और कोस 2a, है ना। आगे क्या है, अगर सबको इक्वल पुट कर दिया तो माइनस कोस ए, सबकी जगह ए पुट कर रहा हूं, और कोस 2a, ठीक है। ये प्लस का है, ये माइनस का, ये खत्म हो जाएगा, तो आंसर विल बी 0, ठीक है। फिर सबको इक्वल पुट करने पर क्या 0 दे रहा है, सबको अगर मैंने इक्वल पुट कर दिया तो ये देगा साइन ए और ये देगा कोस बी, ठीक है। तो उस हिसाब से अपना उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन सी, सबको इक्वल पुट करने पर 0 आना चाहिए, है ना। ठीक है, देखते हैं दूसरे तरीके से क्या उत्तर आएगा। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं करूंगा यहां पर c माइनस ए है, c और a को अगर मैं इक्वल पुट कर दूं तो b रहेगा, या दोनों को 0 पुट कर दूं। मेरे को ध्यान आ रहा है कि मैंने एक बार और इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से किया था। a और c को अगर मैं 0 पुट कर दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर दोनों को 0 ही पुट कर दूं, चलो देखते हैं। a और c को 0 पुट किया तो यहाँ पर साइन भी, a और c को 0 पुट किया तो यहाँ पर कोस भी। ठीक है जी, देखते हैं। तो दोनों को 0 पुट कर दिया तो ये तो 0, ये तो खत्म हो ही जाएगा, प्लस a 0 है तो cos 0 इज इक्वल टू 1, और c को 0 रखा तो यहाँ पर आ जाएगा cos b। ठीक है, और वहाँ पर c को मैंने 0 रखा है तो cos 0 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर a को 0 रखा है, दिस इज इक्वल टू cos b। हाँ जी, हो रहा है, सेम तरीके से आ रहा है। तो आंसर इज 0, तो इसके अकॉर्डिंग भी 0 आ गया। तो यहाँ पर देख रहे हो, हमें क्वेश्चन को रटने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। हाँ सर, अगर हम दो तरीके से करें और क्वेश्चन अलग अलग उत्तर दे तो इसका मतलब क्वेश्चन ठीक तरीके से सेट नहीं हुआ है, या फिर उसके अंदर कोई कंडीशन गिवन है जो आप किसी एक केस के अंदर मान नहीं रहे हैं। कभी कभी वो ऐसे कंडीशन दे देता है कि a इज नॉट इक्वल टू b, और हो सकता है आपने इक्वल रखा हो तो फिर अलग उत्तर आ गया हो। तो या तो क्वेश्चन ठीक से सेट नहीं है, उसमें आपकी गलती नहीं है, रिप्रेजेंटेशन लगाएंगे, खराब क्वेश्चन देगा तो हम क्या ही करें, या फिर आप कोई कंडीशन नहीं मान रहे हैं। मेरा दिल कर रहा है एक आधे और तरीके से इसको करके देखें। ठीक है, मैंने ए बी सी इक्वल पुट कर लिए, सबको मैं 0 रख नहीं सकता, ए और सी भी मैंने 0 करके देख लिए। अगर मैं सिर्फ ए और सी को इक्वल कर देता, सिर्फ ए और सी को इक्वल कर देता तो जस्ट वैसे ही देख रहा हूँ निकलता कि नहीं, पता नहीं निकलेगा कि नहीं। सिर्फ मैंने ए और सी को 0 पुट कर दिया तो ये तो साइन 0 है तो 0 हो जाएगा है। ए और सी दोनों की जगह मैं ए ही रखूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा कोस ए, और यहाँ पर कोस ए प्लस सी, नहीं ए प्लस बी, सी की जगह मैंने 1 रखा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा कोस ए, क्योंकि मैं ए और सी दोनों की जगह ए ही रख रहा हूँ, और कोस ए प्लस बी। भाई साहब ये तो फिर से कट गया, ये सवाल ना होने का नाम ही नहीं ले रहा है, हो ही जा रहा है, हम कुछ भी रख लें। तो चीज़ें आप समझ रहे हो, वैल्यू पुटिंग को समझ रहे हो। हमें चीज़ें रटने की ज़रूरत है नहीं, हमें चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और इसके अंदर अगर गड़बड़ हुई है वैल्यू पुटिंग से तो हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो वो चीज़ें समझाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस जो हैं, देखो जब ऑप्शन ऐसे वेरिएबल में आ गए तो वैल्यू पुटिंग का तरीका बदलता है। आप जो वैल्यू पुट करोगे पहले बनता है कि ऑप्शन की तरफ भी नजर मार ले, ये ना हो कि दो ऑप्शन सेम वैल्यू दे रहे हो। यहाँ पर मैं क्या करूँ, अगर मैं एक्स वाई जेड सबको इक्वेट कर दूं, मान लो मैं एक्स वाई जेड सबको इक्वेट कर दूं, ठीक है, तो सबकी जगह मैं एक्स ही लिख दूं तो ये कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, एक साइन एक्स हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स टेन एक्स हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक, अलग अलग आ रहे हैं उत्तर। ठीक है, तो मैं वहाँ पर इक्वल रख के देख रहा हूँ। तो साइन 0 विल बी इक्वल टू 0, तो वहाँ पर मैं क्या रखूँगा, वहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों इक्वल पुट कर दिए हैं तो दैट विल बी, दोनों की जगह एक्स रख रहा हूँ मैं, साइन 2x। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, प्लस 2 साइन एक्स। ठीक है भाई, ओके, ये तो 0 हो ही गया। ठीक है जनाब, तो वहाँ पर साइन 2x, ठीक है, वहाँ पर 2 साइन एक्स, सबकी जगह एक्स रख रहा हूँ, ये तो ऊपर नीचे सेम आ गया तो उत्तर 1 आ रहा है। तो एक्स वाई जेड को बराबर रखने पर उत्तर 1 आना चाहिए। यहाँ पर उत्तर 1 आ रहा है नहीं, कोस एक्स इंटू साइन एक्स कहाँ आ रहा है 1, वेरिएबल में है ना अभी तो 1 नहीं आ रहा। ये साइन एक्स, ये साइन एक्स टेन एक्स, साइन एक्स बाई साइन एक्स, ये 1 आ रहा है। दिस इज द आंसर। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। यहाँ पर कुछ और भी कर सकते हैं, देख लेता हूँ मैं, इनको इक्वल मैंने पुट करके देख लिया। ठीक है, अब इनको इक्वल पुट किया है तो इज इक्वल टू 0 तो हम नहीं कर सकते, इज इक्वल टू 0 करेंगे, एक्स वाई जेड इनको 0 करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो वो तो हम नहीं कर सकते। और कुछ हमें करके देखना भी क्या है। तो ये भी एक टेक्निक है कि वेरिएबल्स को इक्वल पुट करना। ठीक है, नेक्स्ट ये बताओ क्या मामला है। यहाँ पर कोस है और साइन है। अच्छा, कोस और साइन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, पिछला भी आया हुआ क्वेश्चन है, उससे पिछला भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कर सकते हैं, कोस और साइन है तो 0 पुट करेंगे, नॉट डिफाइंड है ही नहीं, खत्म बात। तो कोस 0 इज इक्वल टू 1 प्लस
कोस 0 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कोस 0 इज इक्वल टू 1 साइन 0 इज इक्वल टू 0 4 दैट्स इट। तो ये समझ में आया मैंने 0 क्यों पुट किया, कोस और साइन है तो 0 ही पुट करूंगा मैं, बिकॉज दोनों नॉट डिफाइंड है ही नहीं, आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये देखो, अगर मैं 0 पुट करूंगा तो tan 0 तो 0 होता है, कोड 0 नॉट डिफाइंड होता है, तो 0 तो मैं पुट नहीं करूंगा। तो क्या करूं, 45 पुट करूं, तो 45 पुट करूंगा तो 45 45 45 3 जा 135। तो उसको कैसे हैंडल करेंगे वो आपको आ जाएगा जब मैं क्वाड्रेंट सिस्टम बताऊंगा तब, इसीलिए ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 45 पुट कर रहा हूँ। तो कोट 45 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस यहाँ पर क्या होएगा, यहाँ पर होएगा कोट 45 इंटू 3 यानी कि 90 प्लस 45, जो कि क्या होएगा, जो कि होएगा tan 45, और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो -1 माइनस, अच्छा ये -1 है तो माइनस माइनस 1, मैं सोचा यार ये तो नॉट डिफाइंड हो गया, ये -1 आ रहा है तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, +1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 3 थीटा यानी कि tan 90 प्लस 45, ये हो जाता है माइनस कोट 45, तो दैट विल बी कोट 45 इज 1 -1, तो माइनस -1 यहाँ पर आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1। अगर सर ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती तो कुछ और पुट करके देखते। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आप पहली वैल्यू पुट करोगे और उससे आंसर आ जाए, एक आधे क्वेश्चन ऐसे होते हैं क्वेश्चन के कारण और ऑप्शन के कारण हमें कभी कभी 2 वैल्यूज भी पुट करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो हमने चीज़ों को समझना है, रटना नहीं है, ठीक है। अगर ये वैल्यू नहीं होती, इस क्वेश्चन के अंदर काम नहीं करती, तो कुछ और देखते हैं वहाँ पर, तो उस वक्त हम क्या करते हैं 30 पुट करके देखते। लेकिन यहाँ पर हम 30 भी पुट नहीं कर सकते क्योंकि tan 90 नॉट डिफाइंड होता है। तो सर क्या पुट करते, यहाँ पर तो मेरे भाई 60 भी पुट नहीं करते, 60 पुट करते तो 60 थी 180, 180 पर इन दोनों में से एक नॉट डिफाइंड मिलेगा पक्का, ठीक है। क्या पुट करते सोच लेते हैं, 0 भी पुट नहीं करते, 15 पुट कर देते। सर क्या 15 पुट कर देते, 15 पुट कर देते कि 15 थी 45 यहाँ पर है तो 15 15। सर 15 के लिए वो वैल्यूज कहाँ से लाते, कोट 15 tan 15 की, वो मैंने आपको बता रखा है। 15 के आगे छोटा है तो माइनस वाला, 75 बड़ा है तो इसके सामने प्लस वाला, 90 के सामने 2√2। लेकिन हम इन वैल्यूज से बचेंगे, ये नहीं है कि कहीं पर भी ये वैल्यू पुट कर रहे हो, आंसर निकाल रहे हो और हवा में आ रहे हो, ये डिफिकल्ट वे है क्वेश्चन को करने का, तो इनसे हम बचने की कोशिश करेंगे, ये बेटर वे है। हाँ लेकिन कभी कभी ऐसी भी वैल्यूज आ जाए कि इनकी ज़रूरत ही पड़ जाए, ये अपना ब्रह्मास्त्र है सबसे एंड में, इसकी ज़रूरत ही पड़ जाए तो हमें ये याद होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये भी काम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो मेरे ख्याल ठीक है, क्वेश्चन इसी तरीके से डिजाइन किया हुआ है। नेक्स्ट आया हुआ क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ दिस साइन और कोस है, अच्छा आगे tan और कोसेक है, तो भैया यहाँ पर तो 0 तो पुट करने से मैं बचूंगा, तो 45 पुट करके देख लेता हूँ, ठीक है। थीटा इक्वल टू 45 के बहुत सारे फायदे हैं, साइन और कोस की वैल्यू बराबर, सीकेंट और कोसिकेंट की वैल्यू बराबर, tan और कोट की वैल्यू बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो साइन और कोस दोनों खत्म ही हो जाएंगे। कई बच्चे यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे कि 1/√2 माइनस 1/√2, नहीं, याद रखो 45 पर साइन और कोस बराबर, tan और कोट बराबर। तो कभी अगर आपको डिनोमिनेटर में ऐसे भी दिख जाए समथिंग बटे में साइन माइनस कोस, 45 पुट भी नहीं कर सकते क्योंकि 0 आ जाएगा, दोनों बराबर है, ठीक। ओके, तो 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 यानी कि √2 - 1, ऊपर आ जाएगा √2 - 1, नीचे क्या आ रहा है, ये दोनों बराबर हैं तो 0 + 1, वैसे नीचे 1 रखने की ज़रूरत ही नहीं है, आगे बढ़ते हैं जी। ओके, tan 45 इज 1, कोसिकेंट स्क्वायर -1, ये होएगा कोट स्क्वायर, है ना, 1 प्लस, हाँ, तो ये हो जाएगा अपना कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट थीटा भी 1 होएगा, तो ऊपर तो 1 ही है, डिवाइडेड बाई नीचे क्या है भैया, √2 - 1, है ना, ठीक है। आंसर इज 1, दैट इज ऑप्शन सी, खत्म बात, क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट ये देखते हैं, आया हुआ क्वेश्चन है, तो साइन और कोस है, तो क्यों ना यहाँ पर मैं ये करूँ कि 0 रख दूँ, नॉट डिफाइंड का मामला ही खत्म, यहाँ पर मैंने 0 रखा। लेकिन अगर मैं 0 रखूँगा तो मैं ऑप्शंस को देखूंगा, देखो साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो कोस 0 इज इक्वल टू 1, 1 - 1, यहाँ पर उत्तर आएगा 1, 0 रखने पर, यहाँ पर उत्तर आएगा 1, ठीक है, यहाँ पर उत्तर आएगा 2, ठीक है,
यहाँ पर उत्तर आएगा 1, 1 ही आएगा ना, हाँ यहाँ पर उत्तर आएगा 1। देखो 0 रखने का इतना ऐसे ही हो रहा है क्या, साइन मामले को बिगाड़ रहा है। नहीं, यहाँ पर ऊपर साइन 0 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर उत्तर आएगा 0। मैं भी सोच रहा तीनों ऑप्शन मैच हो गए क्या, फिर तो बिल्कुल ही वैल्यू नहीं पुट कर पाएंगे। 2 ऑप्शन मैच हो रहे हैं, एक और एक। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, उनका एक इलाज तो ये है कि मैं वैल्यू रट कर आ जाऊं, दूसरा इलाज है मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि एक वैल्यू पुट करके हमें 2 ऑप्शन काटने पड़ते हैं, फिर दूसरी वैल्यू पुट करके हमें बाकी के 2 ऑप्शन में से एक चूज करना पड़ता है, फिर भी वो फास्ट वे के अंदर आता है वो तरीका, क्योंकि वो क्वेश्चन ही ऐसा है। कई क्वेश्चन ऐसे एक्चुअल में होते हैं कि ट्रेडिशनल वे से वो लंबे ही चले जाएंगे, तो ये भी एक रास्ता है एक आधे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि 2 ऑप्शन वैल्यू सेम दे रहे हैं, मान लो आप इसके अलावा कुछ और वैल्यू भी निकालने की कोशिश करोगे तो वो भी निकाल के देख लेते हैं। तो अब अगर मैं 45 पुट करूं तो 45 पर ये क्या देगा, साइन और कोस बराबर होते हैं, आप बोलोगे जी हाँ, तो ये तो कट ही जाएगा, तो ये 1 देगा। 45 पर ये क्या देगा, 1/√2, 1/√2, तो 1/2, 1 - 1/2, 1/2, तो ये क्या देगा मेरे भाई, ये बराबर होते हैं तो ये 1 देगा, ठीक है। 1/√2, 1/√2, 1/2, 3/2, तो फिर से 2 ऑप्शन वैल्यू सेम दे रहे हैं। तो आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो दोनों वैल्यू पुट करके देख लो, या फिर ऐसी वैल्यू खोजते रहो जो अलग अलग उत्तर दे। तो ऐसी कौन सी वैल्यू होएगी, ऐसी वैल्यू 30 या 60 डिग्री में से आपको मिल जाएगी। कभी कभी कुछ क्वेश्चन इतने कमीने होते हैं कि 30 और 60 में भी कभी कभी 2 ऑप्शन मैच हो जाते हैं। तो सर हम कैसे करेंगे, अरे भाई 2 ईजी वाली वैल्यू पुट कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो पहले मैं ये रखूंगा a = 0, यहाँ पर पुट करूंगा, देखना कितने जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। साइन 0 इज 0, तो ये 0 हो गया, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, ऊपर 0 है, बस नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये 0 है, ये 1 है, तो 0/2 0, तो यहाँ पर तो वैल्यू आ रही है 0/something = 0, तो क्या पहले वाला ही उत्तर हो गया क्या। मैं तो सोच रहा था इस क्वेश्चन में पंगे पड़ेंगे, तो उत्तर ही पहले वाला हो गया। अरे यार यहाँ पर अगर ये 0 है, ये 1 है, 1 - 1 0, हाँ आ तो रहा है 0 ही, ठीक है, तो पहले वाला ही हो गया। चलो इसके आगे कभी 0 नहीं आ रहा, 1 0 रखने पर दिस विल बी 1, दैट विल बी 0 2, ये हो जाएगा 1। तो चलो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, लेकिन जो मैं पॉइंट आपको कन्वे करना चाह रहा था वो समझ में आया कि नहीं, वो ज़रूरी है, ये भले ही सिर्फ 0 से हो गया हो। कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वैल्यू पुट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कोई एक वैल्यू पुट करते हैं तो 2 ऑप्शन मैच हो गए, कोई और वैल्यू पुट करते हैं तो कोई और 2 ऑप्शन मैच हो गए, कोई और वैल्यू पुट करते हैं तो कोई और 2 ऑप्शन मैच हो गए। तो वैल्यू ढूंढते हुए घूमना नहीं है, सबसे ईजी वैल्यू पुट करी, 2 ऑप्शन काट दिए, 2 तो कट गए, एक और वैल्यू पुट करी, वो भी ईजी वाली, 0 के बाद 45 पुट किया, उन 2 में से एक और काट दिया, वो उत्तर। ऐसे भी कई क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई, तो बिना वजह उन क्वेश्चन से डरना नहीं। तो चलो फिर तो इसी से काम चल गया, तो बढ़िया ही बात है। काहे को 45 रखें। चलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या है, देखो भाई तो पहले तो इसको मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर लूं। साइन 90 + थीटा = cos थीटा, आगे 4 - cos, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या वैल्यू पुट करूं, सबसे पहले मैं वैल्यू पुट करूंगा, साइन और कोस है, तो अगर मैं 0 पुट कर दूं तो दिस विल बी, ये 0 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा, 1 - 4 4 उत्तर आएगा। अगर मैंने दोनों जगह अगर मैंने 0 पुट कर दी तो 0 पुट करने पर क्या होएगा, ये हमें क्या देगा, ये 0 ये 2 देगा, तो ये तो ख़त्म हो गया। 0 पुट करने पर ये हमें 4 देगा, तो ये पॉसिबल आंसर है। देखो 0 पुट करने पर यहाँ पर क्या होएगा, 1, यहाँ पर आएगा 4 - 0, उत्तर = 4, ये पॉसिबल उत्तर है। यहाँ पर ये हमें 2 देगा, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल उत्तर है। तो देखो 2 उत्तर आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम कोई और वैल्यू पुट करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैं 45 पुट कर दूंगा। अगर मैंने a की वैल्यू 45 पुट करी, अब मुझे पता है कि कोस और साइन बराबर होते हैं 45 पर। तो देखो यहाँ पर 45 में क्या आ रहा है, 45 2 = 90, तो कोस 90 = 1 और साइन 90, अच्छा कोस 90 = 0, सॉरी, तो ये 0 आ रहा है। 45 पुट करने पर ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है भैया 0, ठीक है। तो मुझे पता है साइन और कोस बराबर होते हैं 45 पर, तो देखो यहाँ पर साइन और कोस की कुछ तो वैल्यू होएगी, तो 0 तो नहीं होएगा।
जीरो ये होएगा, क्यों? क्योंकि साइन और कोस बराबर होते हैं, मुझे पुट करने की जरूरत ही नहीं है, 45 पर बराबर होते हैं, सेम चीज माइनस सेम चीज जीरो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो सिर्फ ये उत्तर है। तो यहां पर मैंने इस क्वेश्चन को कैसे निकाला, दो इजी वैल्यू पुट करी, एक वैल्यू से दो ऑप्शन कट गए, दूसरी वैल्यू से उनके अंदर से भी एक ऑप्शन कट गया, तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसकी मैं बात कर रहा था। नेक्स्ट HW, इसको करो, आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन मिलेगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हिंट दे रहा हूं, अगर नहीं किया है तो एक बार ट्राई कर लो, फिर मेरी हिंट सुन लो। हिंट क्या है, बहुत ही सिंपल है यार। अब क्या करो, थीटा की वैल्यू पुट करो तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, हाँ जी सर, ऐसे कई क्वेश्चन होते हैं, थीटा की वैल्यू पुट करो तो यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पुट करोगे आप तो एक्स की वैल्यू आएगी, हाँ जी सर आ जाएगी। अब यहाँ पर हम 45 पुट करेंगे क्योंकि सीकेंट कोसिकेंट इन्वॉल्व है, तो नॉट डिफाइंड के पंगे में हमने नहीं पढ़ना, ठीक है। 45 पुट करी, एक्स की कोई वैल्यू आई, 45 पुट करी, वाई की कोई वैल्यू आई, और एक्स और वाई की वो वैल्यू यहाँ पर पुट करके देख लो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है मामले को, खत्म बात, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या दिक्कत है इसके अंदर, HW आया हुआ क्वेश्चन CDS के अंदर, बताओ क्या दिक्कत है इसके अंदर। थीटा की वैल्यू पुट करो, मान लो 45 भी पुट कर लो इसके अंदर, भाई 0 पुट करेंगे 90 पुट करेंगे तो नॉट डिफाइंड आएगा। P की वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू आ गई, P और Q की वैल्यू नीचे रखो, खत्म करो काम को। नेक्स्ट ये देखो CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है और काफ़ी टिपिकल सा क्वेश्चन है, अगर हम इसको आइडेंटिटी से करने की कोशिश करेंगे तो, इसलिए जानबूझ के मैं लाया हूँ। कई ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनको वैल्यू पुटिंग से करने में ही फायदा है, तो वहां पर आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। यहां पर सोचो, मेरा सॉल्यूशन मत देखना कि वैल्यू पुटिंग करूंगा मैं, मतलब कहां पर क्या वैल्यू पुटिंग करूं। आपको एक्स निकालना है तो आपको इसके ऊपर फोकस करना है कि ये निकालना है, तो क्या वैल्यू पुटिंग करूं बताओ। एक्स का जो टर्म है, इसके अलावा भी एक और टर्म है, ठीक है, इसको अगर मैं खत्म ही कर दूं तो मेरी कैलकुलेशन कम ही होगी, तो यहां पर मैं क्या करूं, इसको मैं कैसे खत्म करूं, मैं डिनोमिनेटर में 0 लाऊं या न्यूमरेटर में 0 लाऊं। डिनोमिनेटर में 0 लाया तो पंगा पड़ेगा, नॉट डिफाइंड। न्यूमरेटर में लाऊं तो मैंने बीटा को रख दिया मेरे भैया, cos 0 कब होएगा, cos 0 होएगा 90 पर, मैंने बीटा रख दिया 90। तो इसके पीछे एक रीजन है, क्या ये मैंने वैल्यू रटी है, नहीं, इसके पीछे एक रीजन है। ये नहीं है कि ये क्वेश्चन आएगा तो हम 90 रख देंगे, नहीं, क्यों कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने बीटा को 90 रखा, तो ये अपना हो गया खत्म। उसके बाद क्या है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, अल्फा की ऐसी वैल्यू मत रख देना। देखो बीटा को मैंने 90 रखा तो साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो ये जो है ये -1 नहीं आना चाहिए, ठीक है। बाद में देखेंगे इस पचड़े में, बाद में पढ़ेंगे कहीं पर माइनस का होएगा तो, ठीक है। तो बीटा को मैंने जैसे ही 90 रखा तो यहाँ पर हो जाएगा x डिवाइडेड बाई, अब ये देखो बीटा को मैं 90 रख चुका हूँ, तो cos 90 होता है जी 0, ठीक है। तो अल्फा को आप 0 मत रखना, क्यों, बिकॉज ये तो ऑलरेडी 0 हो चुका है बीटा 90 रखने पर, अगर इसको भी 0 रख दोगे तो नीचे 0 आ जाएगा। तो अब बीटा 90 रखी है बट एक कंडीशन के साथ, किस कंडीशन के साथ, कि अल्फा शुड नॉट बी इक्वल टू 0। समझ रहे हो, मैं आपको कंडीशन समझा रहा हूँ। बीटा मैंने 90 रखी है बट एक कंडीशन है कि अल्फा 0 नहीं रख सकते आप, ये नहीं कि अल्फा भी 0 कर दोगे, यहाँ पर नॉट डिफाइंड कर दोगे, ठीक है। तो ये तो मामला अपना 0 हो ही चुका है, इसके बाद वाला 0 हो चुका है, तो यहाँ पर मैं अल्फा की वैल्यू ही नहीं पुट कर रहा, क्यों करूँगा, बाद में देखेंगे अगर पुट करने की जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। एक्स बाई साइन अल्फा, बीटा खत्म हो चुका है, तो यहाँ पर भी बीटा खत्म हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा है ऊपर, यहाँ पर बचा है मेरे भैया कोस अल्फा है, और बीटा इज इक्वल टू 90, तो ये भी खत्म हो चुका है, नीचे है साइन अल्फा, ठीक है। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, नहीं तो हम पुट कर सकते थे x इज इक्वल टू कोस अल्फा, तो दैट इज ऑप्शन बी, ठीक। क्लियर है मेरे भाई, चीज़ें समझ में आ रही हैं, समझ में आनी जरूरी है, अदरवाइज इस टॉपिक को एक जादू की तरह करवाया जाता है। वैल्यू पुटिंग एक जादू है, जादू नहीं है भाई, एक सोचा समझा कंसेप्ट है, कैसे वैल्यू पुट करनी है वो सब कुछ हमें समझ में आना चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्री के 80 to 90% क्वेश्चन जो हैं वो इसी से हो जाएंगे, तो मैं सिर्फ यही क्यों नहीं कराता, बाकी सब क्यों कराता हूँ, क्योंकि उनकी भी जरूरत पड़ती है। हम मिनिमम टाइम में बेस्ट तैयारी करना चाह रहे हैं, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाह रहे, ठीक है। तो आपने एक बात ध्यान रखनी है, क्या बात ध्यान रखनी है, कि अलजेब्रा के अंदर और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि क्वेश्चन को देखने के बाद दिमाग में एक बार ये जरूर याद करो कि कहीं वैल्यू पुटिंग से तो नहीं हो रहा। ऐसे अलजेब्रा के अंदर फिर भी बहुत सारे पैटर्न हैं जो आप रिकॉग्नाइज कर लोगे, ये क्वेश्चन उस टाइप का है, ये क्वेश्चन उस टाइप का है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी पैटर्न है, लेकिन बहुत सारे 80 to 90% क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के जो हमारे एग्जाम में आते हैं
वो इजीली हो जाएंगे वैल्यू पुटिंग से। तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करो तो दिमाग में एक चीज़ बैक एंड पर रखना है हमेशा, क्या कि कहीं वैल्यू पुटिंग से तो नहीं हो रहा। अगर एक जनरल सा क्वेश्चन है उसके अंदर कोई पैटर्न नहीं है, पैटर्न का क्या मतलब है, मान लो उसने ऐसे दिया है सीकेंट प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2, तो ये पैटर्न तो मैंने आपको बताया है सीकेंट माइनस टेन इक्वल टू 1/2। अगर पैटर्न से हटके कोई क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि कहीं वैल्यू पुटिंग से तो नहीं हो रहा, सही तो हो रहा है, खत्म, ऐसे। ठीक, याद रखना 80 to 90% क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या पुट करूँ भाई, तो सबसे पहले तो अगर मैं 0 पुट करूँ तो उससे तो बात बनेगी नहीं, सीकेंट आया हुआ है, तो क्या करें 45 भी पुट करके देखें, और क्या ही कर सकते हैं, गरीब आदमी क्या ही करे बेचारा, ले दे के एक 45 है जो मदद कर रहा है, सीकेंट 90, तो यहाँ पर 45 में, अच्छा ये दोनों सेम हो गए तो 45 भी पुट ना करूँ, ठीक है, 45 भी पुट नहीं करेंगे, 30 पुट कर देंगे, अब क्या हो सकता है 45 से भी आंसर आ जाए। मान लो ये √2 है, ये √2 है, और क्वेश्चन का उत्तर है 1, आ तो 45 से भी सकता है, क्योंकि कंफ्यूजन ही नहीं होएगा। कंफ्यूजन कब होएगा, जब ये एक्सप्रेशन 1 उत्तर दे, √2 उत्तर दे देगी, तो मैं कंफ्यूज होऊंगा ये पुट करूँ या ये टिक करूँ या ये टिक करूँ, बट उत्तर ही मान लो 1 आ गया तो मेरे को कंफ्यूजन ही नहीं होएगा ऑप्शन भी। तो कभी कभी उस ऑप्शन से, उस वैल्यू से भी उत्तर आ जाता है जो दो ऑप्शन में सेम वैल्यू दे रही होती है। ठीक है, तो कभी कभी वो भी पुट कर सकते हो, अगर आप भयंकर सी एक्सप्रेशन है और वो वैल्यू पुट करने से बहुत जल्दी सोल्व हो रही है, तो हम पुट करके देख सकते हैं कि कभी कभी दूसरे वाला भी उत्तर होता है, क्या पता 0 उत्तर हो तो ये टिक करेंगे। ठीक, तो यहां पर मैं पुट करूंगा थीटा इज इक्वल टू 30। 30 क्यों पुट करूंगा, क्योंकि 2 थीटा है, तो 60 भी, 60 नहीं पुट करूंगा, वैल्यू हम 120 की भी निकाल सकते हैं, बट फालतू में क्यों, थीटा इज इक्वल टू 30। ओके जी, तो सीकेंट 60 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो 2 + 1 3 इंटू में सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 टेन स्क्वायर थीटा, तो बाहर निकलेगा टेन थीटा, टेन 30 इज इक्वल टू 1/√3 इंटू 1/2 कोट 30 इज इक्वल टू √3 एंड टेन 30 इज इक्वल टू 1/√3। ओके जी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 - 1 2/√3, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 1/√3, यहाँ पर आएगा √3, है ना, √3, तो 2/√3, तो थीटा की वैल्यू है 30, तो 30 पर कोस देता है ऐसी गंदी सी वैल्यू, कोस का उल्टा है ये सेकेंड, ऑप्शन डी। साइन तो अपना शरीफ सा है भैया, 30 पर 1/2 देगा, जब उसको 60 डिग्री देंगे तब कहीं जाकर √3/2 देता है। बताओ, साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू सी, तो ठीक है, ए और बी वेरिएबल है, इनको सी के इक्वल पुट कर दिया। तो ये वही वाला क्वेश्चन, एक बार पीछे जाकर दिखाऊं किस टाइप का क्वेश्चन है। देखो, सी की वैल्यू आ जाएगी ए और बी की वैल्यू पुट करने पर, और डी की वैल्यू आ जाएगी ए और बी की वैल्यू पुट करने पर, ताकि आप रिकॉग्नाइज कर पाओ इस टाइप का क्वेश्चन। थीटा पुट करने पर एक्स आ जाएगा, थीटा पुट करने पर वाई आ जाएगा, थीटा पुट करने पर पी आ जाएगा, थीटा पुट करने पर क्यू आ जाएगा। बस थोड़ा सा दिखने में हो सकता है डरावना आपको लग जाए कि ये क्या है, सी डी सी स्क्वायर डी स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, अब मैं वैल्यू पुट करूंगा, ए और बी की मुझे वैल्यू पुट करनी है, तो साइन और कोस है सिर्फ, तो क्यों ना मैं 0 ही पुट कर दूं। ठीक है, तो ओके, अगर मैं 0 पुट करूंगा तो 0 + 0 इज इक्वल टू 0, तो सी की वैल्यू 0 आ गई, और सी की वैल्यू 0 आ गई तो यहां पर नीचे 0 आ गया, नॉट डिफाइंड, तो नहीं पुट कर सकते। अगली वैल्यू पुट करने की कोशिश करें, तो कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एक बार वैल्यू पुट करोगे कोई अड़चन आएगी, फिर हम दूसरी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है भाई, अब मैं ए और बी को 45 पुट कर दूं क्या, दोनों को देखते हैं 45 पुट करके। तो 45 पुट करूंगा तो 1/√2 1/√2, तो 2/√2 √2, तो c इज इक्वल टू √2 एंड 1/√2 1/√2 √2, तो d इज इक्वल टू √2। तो c और d बराबर आने पर कहीं पर नीचे प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, ऐसा तो नहीं है कि c - d हो, c² - d² हो, फिलहाल तक तो नहीं। ठीक है भाई, तो पहले वाला ऑप्शन क्या उत्तर देगा, c × d, दैट विल, अच्छा ये हमने निकालना है। तो साइन 90, ए और बी 45 है, 45 + 45 साइन 90, तो अपना उत्तर साइन a + b क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1। तो हमें ऑप्शन से 1 चाहिए, ये एक से ज़्यादा ऑप्शन तो 1 नहीं दे रहे हैं, देंगे देख लेना। तो ये हो जाएगा √2 × √2, तो ये तो नहीं हो सकता, ये ऊपर हो गया 2 और नीचे क्या हो गया भाई, हो जाएगा 2 का 2 + 2 4 1/2, ये भी उत्तर नहीं हो सकता, इनकी गारंटी होली ये उत्तर नहीं होंगे,
ठीक है, यहाँ पर देखते हैं तो ये अपना देगा 2 + 2 4 बटे 4, ये 1 देगा, और इसी का रेसिप्रोकल ये है, ये भी 1 देगा। तो इनमें से कुछ भी उत्तर हो सकता है। देखो फंस गई, ये वैल्यू पुट करने पर भी बात फंस गई, तो कुछ और वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, 30 पुट करके देख ले रहे हैं। सर आप दोनों को बराबर बराबर क्यों पुट कर रहे हो? मैं बस वैसे ही थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, हम आप अलग अलग भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी पुलिस नहीं आएगी घर पे। ठीक है, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा ना दोनों वैल्यू सेम पुट करने पर, अदरवाइज कोई वो नहीं है। तो sin 30 1/2 तो ये हो जाएगा 1, तो c की वैल्यू 1 है। अब दो ऑप्शन में से एक को काटना है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें हमारी बात बन जाएगी। ठीक, तो c = 1, cos 30 क्या होगा? √3/2, √3/2 तो √3, तो b d √3, वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो 30 और 30, तो 30 और 30 तो sin 60, तो sin 60 क्या हो जाएगा? √3/2, तो मुझे चाहिए है भैया √3/2। ठीक है, तो अब सिर्फ इन दोनों के ऊपर ही पुट करके देखूंगा, वो तो कट चुके हैं। ठीक है, c² और d², तो 1 + 3 4, तो ये हमें देगा 4 / 2cd, तो 2√3, तो ये मुझे दे रहा है 2/√3, मुझे चाहिए √3/2, तो ये कट गया, दिस इज द आंसर। ठीक, क्लियर है? तो समझ में आ रही है बात? अगर मैं डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपको यहां से करवा देता, आपको क्या लगता है मैं इतना याद नहीं रख सकता कि दोनों को मैं 30 रखवा दूंगा क्लास के अंदर? इतनी तो मेमोरी है? ऐसे गजनी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस इतना भी नहीं हूं मैं, है? लेकिन अगर मैं आपको डायरेक्टली ये करवा दूंगा तो एक नुकसान हो जाएगा। क्या? कि जब इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आपको इसी रास्ते से जाना पड़ेगा, क्योंकि हम दुनिया में जितने भी क्वेश्चन है सबके लिए ये चीज़ें रट सकते हैं कि नहीं? हम अपनी वैल्यू पुटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, बट कई क्वेश्चन ऐसे हैं, वो क्वेश्चन ऐसे डिजाइंड हैं, उनके ऑप्शन ऐसे डिजाइंड हैं कि जो हम पहले वैल्यूज पुट करते हैं उनसे उत्तर कई बार नहीं निकलता, और ये बिल्कुल नेचुरल सी बात है। सबको एग्जाम में ये करना पड़ेगा अगर नई तरह का क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, तो अगर आपको ये नहीं पता होगा कि सबको ये करना पड़ेगा या फिर मुझे भी ये करना पड़ेगा, तो बिना वजह गिल्ट में रहेंगे, बिना वजह ऐसे रहेंगे, मेरे से वैल्यू पुटिंग नहीं होती ना। दिस इज वैल्यू पुटिंग ओनली। कुछ क्वेश्चन में किस तरीके से होगी, कुछ क्वेश्चन में किस तरीके से होगी, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करती है। ठीक है, तो बातें समझ में आ रही हैं आपको? नेक्स्ट, अल्फा + बीटा = 90, तो दोनों को 45 पुट कर सकता हूं मैं, या 90 0 पुट कर सकता हूं। अब 90 0 तो मैं पुट करूंगा नहीं इन दोनों को, 90 या 0 क्यों? क्योंकि ये कोट 10 ये यहाँ पर आए हुए हैं, दिमाग खराब कर देंगे। 45 पुट कर देते हैं, फिर क्या ही है। अब आपको सीधा सीधा स्ट्राइक हो रही हैं चीज़ें। ठीक है, 90 है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? 90 45 पुट कर रहे हैं, ऑप्शन भी यहाँ पर वेरिएबल भी नहीं है, मज़े आ जाएंगे। देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली सोल्व हो जाएगा। sin 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1 - 1/2 दैट इज 1/2 इंटू वो, और साइन और कोस का तो मामला ही सेम चलता है 45 में, तो बिना डरे यहाँ पर भी 1/2 रखो अगर सेम मामला है। कोट और 10 में भी सेम वैल्यू रख देना, 1 + 1 2, 1 + 1 2, तो उत्तर इज 1, दैट इज ऑप्शन है। ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट, HW उसी टाइप का क्वेश्चन है, ऊपर क्या लिखा हुआ है? A और B आर कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट, HW खुद देखोगे क्या वैल्यू रखोगे, रख सकते हो। नेक्स्ट, तो यहाँ पर क्या रखूँ? यहाँ पर ये मामला क्या है? यहाँ पर थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ सकता है आपको कि क्या वैल्यू रखें। $45 में कुछ जोड़ा और 45 में कुछ घटाया, ठीक है, और नीचे 2 थीटा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्योंकि ये सिचुएशन बार बार आती है, कई बार आती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो ये सिचुएशन भी आपको याद हो जाएगी। आपको 45 में अगर सेम चीज़ जोड़ोगे, सेम चीज़ घटाओगे, तो उन दोनों चीज़ों की वैल्यू याद है आपको। 45 से एक जो वैल्यू है वो उतनी ही आगे है और दूसरी वैल्यू उतनी ही पीछे है। 45 उनके बीच में पड़ा है 60 और 30 के। इससे 15 आगे भी हमें याद है, इससे 15 पीछे भी हमें याद है। करने को इसको मैं और तरीकों से भी करवा सकता हूँ, मैं 30 डिग्री पुट करके भी करवा दूंगा। 45 + 30 क्या हो जाएगा? 75। 75 वाली ट्रायंगल याद है, 45 - 30 15, वो ट्रायंगल याद है, उससे हो जाएगा। बट ये ज़्यादा ईजी है, 30 और 7 वाला, 75 और 15 से, है ना, मानते हो? तो थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूँगा 15। हाँ, यहाँ पर ऑप्शन भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ऑप्शन के अंदर 3 थीटा भी होता, 4 थीटा भी होता, तो भी मजे थे 15 पुट करने में। 60 तक ये सब हम निकाल सकते थे। निकालने को हम 75 × 4 वो सब भी निकाल सकते हैं। क्वाड्रेंट सिस्टम करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो याद रखोगे, इस टाइप की सिचुएशन को पकड़ोगे कि
कि 45 के अंदर सेम चीज़ जोड़ी और सेम चीज़ घटाई जाए तो हम थीटा की वैल्यू 15 रख सकते हैं, और वो ऑप्शन को कैसे भी मैनिपुलेट भी कर सकता है फिर। ठीक है, चलो जी, यहाँ पर मैंने थीटा की वैल्यू 15 रख दी, तो इट विल बी 10, और हम ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं कि सेम वैल्यू तो नहीं दे रहे, तो 10 30 इज इक्वल टू 1/√3, तो ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 1/√3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा भैया, cot 32√3, ये हो जाएगा √3, नहीं दे रहे सेम, अभी रगड़ देते हैं मामले को। तो 10 60 इज इक्वल टू √3 माइनस 10 30 इज इक्वल टू 1/√3, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। कौन सा ऑप्शन दे रहा था, 2/√3 मेरा ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है। ए बी सी आर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, देन साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर सी। तो अगर ए बी सी एक ट्रायंगल के एंगल हैं तो क्या प्रॉपर्टी फॉलो होएगी कि इन तीनों का सम 180 है। ट्रायंगल कैसी भी हो सकती है, ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकती है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होएगी तो आप तीनों वैल्यू 60 60 60 भी रख सकते हो। अब उसका इक्विलेटरल ट्रायंगल होना ज़रूरी नहीं है, कैसे भी हो सकती है, लेकिन हमारे लिए 60 60 60 ईजी पड़ेगा, तो हम ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। आपका दिल करे, मान लो कोई और क्वेश्चन आए जो 60 60 60 पर ना हो, तो हम ये वाली ट्रायंगल भी फॉलो कर सकते हैं, हम 45 45 90 वाली ट्रायंगल भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ सब कुछ कि कैसे कैसे हम एग्जामिनर के इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। हम बहुत ही टिपिकल सा क्वेश्चन दे कि कहीं से निकल ही नहीं रहा भैया, तो हम ये वाली ट्रायंगल भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इजी तो हमारे लिए ये पड़ेगा, मैंने 60 60 60 रखा, मतलब सिर्फ एक ही एंगल पुट करना है, हो सकता है उसी से उत्तर आ जाए। ठीक है, तो ये पुट करके देखें, ये वाला आप ये भी पुट कर सकते हो, है अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये हो तो। देखो भाई, तो साइन स्क्वायर 60 दैट विल बी √3/2, तो 3/4। अब एग्जैक्टली सेम चीज़ 3 बार हुई है, अब मैं हर जगह 60 60 60 रखूंगा तो कैलकुलेट क्यों करूंगा ऐसे बार बार, माइनस। अब cos 60 क्या होएगा, cos 60 विल बी 1/2, तो सेम चीज़ 3 बार हुई है, तो क्या आ जाएगा 9/4 माइनस 1/4 8/4 दैट इज इक्वल टू 2। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो आगे से ट्रायंगल वैंगल ऐसे इस टाइप के एंगल दे तो आप ऐसे भी कर सकते हो उस क्वेश्चन को। ये देखो क्या करें यहाँ पर, बताओ। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3π/2, अगर पाई की जगह मैं 180 रखूंगा तो ये हो जाएगा 270 270 है। तो सबसे इजी मेरे लिए क्या रहेगा, सबसे इजी मेरे लिए रहेगा कि क्या इन सबको बराबर रखने पर, कर तो हम और भी तरीकों से सकते हैं, बट अगर इनको मैं बराबर रखूंगा तो बस उससे चीज़ें डिफाइंड हो जाएं, बस उससे अपना काम चल जाएगा। तो देखो एक बार काम चल रहा है कि नहीं चल रहा। मैंने सबको क्या रख दिया, सबको मैंने रख दिया 90। तो cos 180 की वैल्यू, cos 180 की वैल्यू ये हम निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं इजीली। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, अगले लेक्चर के अंदर बताऊंगा। cos 180 अपना हो जाएगा -1, ठीक है, -1 हो जाएगा। तो cos 180 इज इक्वल टू -1, तो दिस विल बी -1 -1 -1 -3 उत्तर आना चाहिए। तो देखते हैं साइन 90 क्या होता है, साइन 90 होता है 1, तो 1 - 4 यहाँ पर आ रहा है -3, पॉसिबल उत्तर है। साइन 90 इज 1 1 - 1 0 नॉट पॉसिबल, ठीक है। साइन 90 इज 1 1 - 2 -1 नॉट पॉसिबल। cos 90 इज इक्वल टू 0, तो दिस इज 1 नॉट पॉसिबल। तो एक ही पॉसिबल उत्तर है, दैट इज ऑप्शन है, ठीक है। तो जो cos 180 है वो -1 है, cos 270 क्या है, ये सारी चीज़ें आप मन में निकाल सकते हो। 1 से 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन कभी भी गलत नहीं निकालोगे और रटना भी नहीं पड़ेगा, ऐसा सिस्टम बताऊंगा, ठीक है। ग्राफ भी नहीं बनाना पड़ेगा, ग्राफ बना के हम बता सकते हैं बट वो भी नहीं बनाना पड़ेगा। ऐसे जुगाड़ पे एक पर काम किया है, और वो चीज़ें बुक्स में भी नहीं मिलेंगी कहीं पर, क्योंकि वो जुगाड़ से मैं बनाता रहता हूँ, उनको वेरीफाई कर लेता हूँ अच्छे से, है वो हैं मैथमेटिक्स से प्रूव्ड ही, बट उनको मैं देसी भाषा में अपने जुगाड़ फॉर्मेट में कर लेता हूँ कि ना वो फेल हो, मैथमेटिकल हैं और इजी हैं। हमें एग्जाम में ऐसी चीज़ चाहिए कि हमें बहुत सारी चीज़ें रटनी भी ना पड़े, और काम की चीज़ें अगर 1-2 सेकंड लग के ऐसे याद भी आ जाएं, बहुत बढ़िया बात है। तो भाई दैट्स ऑल इस लेक्चर के अंदर। ये लेक्चर कैसा लगा ज़रूर 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 बताया करो आप अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर, ठीक है। इतना कर सकते हो यार, नहीं कर सकते, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको बोला था मैं पढ़ाऊँगा, ये मेरा काम है, बट मैं 1 सवा घंटा 1.5 घंटा बोलता हूँ, तो उसके बदले आप वहाँ पर 1 2 3 लाइनें तो लिख ही सकते हैं हर एक लेक्चर के लिए,
अपनी कम्युनिकेशन पूरी हो जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पर अपना फीडबैक देते हैं, तो दिया करो यार, अच्छा लगता है। कोई प्रॉब्लम फॉलो करते हो तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लिया करो, उनका ही मैं जवाब देता हूँ। ठीक है, अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ मेरे भाई।